हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 9 से 16 जनवरी 2025 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए कितनी पंचायतों को हरित पंचायत में तब्दील किया जाएगा? हाउ मेनी पंचायत्स विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ग्रीन पंचायत्स टू मेक हिमाचल प्रदेश ग्रीन एनर्जी स्टेट बाई 2026? देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ये चाहती है कि हिमाचल प्रदेश जो है वर्ष 2026 तक एक हरित ऊर्जा राज्य बन जाए। तो इसके लिए काफ़ी कार्य करना भी पड़ेगा। तो अभी ये डिसाइड किया गया है कि हिमाचल प्रदेश की 200 पंचायतों को हरित पंचायत बनाया जाएगा, यानी कि ग्रीन पंचायत बनाया जाएगा। तो इसके लिए कुछ काम भी किया जाएगा, जैसे कि जो ये 200 पंचायत सेलेक्ट की गई हैं, इन सभी पंचायत में 200 किलोवाट के ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट भी लगाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में पिछले 14 वर्षों में नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत दर्ज मामलों में कितनी वृद्धि दर देखी गई है? हिमाचल प्रदेश हैज सीन हाउ मच इंक्रीज इन केसेस रजिस्टर्ड अंडर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 एनडीपीएस एक्ट ओवर द पास्ट 14 ईयर्स। देखिए, पिछले 14 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में लगभग इन मामलों में जो है 40% की वृद्धि देखी गई है। ये जो एक्ट है, ये एक्ट है एनडीपीएस एक्ट, और एक्ट ये 1985 का है, 1985 का एक्ट है। इसमें जितनी भी इलीगल सब्सटेंसेस हैं उनकी कंजप्शन पे बैन किया गया है, उनको ड्रग्स में रखा गया है कि उनको कंज्यूम नहीं कर सकते, और अगर कोई करता है तो उसके ऊपर इस एक्ट के तहत जो है कार्रवाई की जाती है। तो हिमाचल प्रदेश में पिछले 14 वर्षों में जो है 40% की जो है ऐसे मामलों में वृद्धि देखी गई है। रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 में हिमाचल प्रदेश के कितने बच्चों ने सुपर 100 में जगह बनाई है? हाउ मेनी चिल्ड्रन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हैव मेड इट टू सुपर 100 इन प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? तो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक प्रोजेक्ट उसको लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट वीर गाथा, और इसका जो है 4.0 वर्जन अभी चला हुआ है। तो इसमें हिमाचल प्रदेश के 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कि टॉप 100 में, सुपर 100 में अपनी जगह बनाई है। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट वीर गाथा की, तो वर्ष 2021 में इसे लॉन्च किया गया था, और 2021 में लॉन्च किए गए इस प्रोजेक्ट वीर गाथा का उद्देश्य छात्रों के साथ वीरता पुरस्कार विजेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को साझा करके उनमें देशभक्ति को बढ़ावा देना है। और यह जो है छात्रों को कला, कविता, निबंध, मल्टीमीडिया का उपयोग करके इन नायकों के जीवन के आधारित पे जो इतनी भी परियोजना है, गतिविधियाँ, उनके बारे में सिखाया जाता है, वहाँ पे मंच प्रदान किया जाता है। और इस वर्ष जो है लगभग 2.31 लाख स्कूलों के लगभग 1.76 करोड़ छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, और हिमाचल प्रदेश के 6 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने कि सुपर 100 में अपनी जगह बना ली है। हिमाचल में 18 और 19 वर्ष की आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या कुल मतदाताओं का कितना प्रतिशत हो गई है? द नंबर ऑफ वोटर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 एंड 19 ईयर्स इन हिमाचल हैज़ रीच्ड हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल वोटर्स? तो हिमाचल प्रदेश में 18 और 19 वर्ष की आयु वर्ग के जो मतदाता हैं, कुल मतदाताओं का 1.69% हो गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 18 और 19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या कुल मतदाताओं का 1.69% हो गई है, और पहले ये जो संख्या थी ये 1.27% थी, इतने प्रतिशत थी। इसके अलावा पिछली तिमाही में, यानी कि पिछले 3 महीनों में 18 और 19 वर्ष की आयु वर्ग के 33,609 युवा मतदाता जो हैं उनको मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ा गया है। और पहली बार ऐसा हुआ है हिमाचल प्रदेश में कि महिला मतदाताओं की संख्या 28 लाख पहुंच गई है। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश की चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं, यानी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, वो हैं नंदिता गुप्ता। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी परियोजना को लागू करने के लिए किस देश की विकास एजेंसी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ विच कंट्री टू इम्प्लीमेंट हिमाचल प्रदेश डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट HPDRRP। तो हिमाचल प्रदेश ने फ्रांस की फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एक MOU साइन किया है, और इस MOU के तहत जो हिमाचल प्रदेश सरकार का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम है हिमाचल प्रदेश डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट। हिंदी में प्रोजेक्ट का नाम है हिमाचल प्रदेश आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी परियोजना।
इस प्रोजेक्ट के लिए जो है फ्रांस की फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एक एमओयू साइन किया गया है और ये जो एजेंसी है हिमाचल प्रदेश को इस प्रोजेक्ट के लिए 100 मिलियन यूरो की एडिशनल एक्सटर्नल बायलैटरल फंडिंग दी देगी। हिमाचल सरकार ने स्वामित्व रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसके लिए ई केवाईसी शुरू की है? हिमाचल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ई केवाईसी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक ओनरशिप रिकॉर्ड्स ट्रांसपेरेंट। देखिए हिमाचल प्रदेश में काफ़ी चीज़ों की ई केवाईसी शुरू की गई है और इसमें से एक है भूमि। भूमि की भी ई केवाईसी करना शुरू कर दी है अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने। इससे होगा क्या, जो भी आपके लैंड रिकॉर्ड हैं अब वो इलेक्ट्रॉनिकली सारे फिट हो जाएंगे और ऑनलाइन आप उन सारे रिकॉर्ड को ईजिली चेक कर सकते हैं। ई केवाईसी का फ़ायदा ये है, ऑनलाइन आप इन सारे के सारे प्रोजेक्ट को ईजिली चेक कर सकते हैं और इससे जिसके नाम पे ज़मीन है उसकी पूरी जो डेटा है वो सारा का सारा भी आपको दिख जाएगा। हिमाचल कैबिनेट के निर्णय के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बीपीएल सूची में जोड़ा जाएगा? एज पर द डिसीजन ऑफ हिमाचल कैबिनेट हु अमंग द फॉलोइंग विल बी एडेड टू द बीपीएल लिस्ट। देखिए हिमाचल कैबिनेट एक मीटिंग हुई और उसमें कुछ पॉइंट रखे गए कि किन किन लोगों को जो है बीपीएल सूची में अब जोड़ा जाएगा और बीपीएल के लिए एक और सर्वे किया जाएगा और उसमें कुछ लोगों को बीपीएल में जोड़ा जाएगा। तो इसमें जो है ये जो मैं आपको अभी पॉइंट बताऊंगा सारे के सारे बीपीएल में जोड़े जाएंगे। पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, ऐसे परिवार जिनमें 18 से 59 वर्ष के बीच कोई वयस्क नहीं है, यानी कि फैमिलीज विद नो एडल्ट मेंबर्स बिटवीन 18 एंड 59 ईयर्स। दूसरा है महिलाओं द्वारा संचालित परिवार, फैमिलीज दोज हेडेड बाय वीमेन। जिन परिवारों के मुखिया की विकलांगता 50% या उससे अधिक है, फैमिलीज हुज हेड हैज़ अ डिसेबिलिटी ऑफ 50% और मोर। अगर ये इनमें से कोई भी अगर पात्रता पाई जाती है तो उन परिवारों को जो है बीपीएल लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118(2)(h के तहत हस्तांतरण और पट्टा लेन देन के लिए कितने प्रतिशत की एक समान स्टैंप ड्यूटी दर को मंजूरी दी गई है? अ यूनिफॉर्म स्टैंप ड्यूटी रेट ऑफ हाउ मच परसेंट हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर ट्रांसफर एंड लीज ट्रांजैक्शंस अंडर सेक्शन 118(2)(h ऑफ द हिमाचल प्रदेश टीनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972। तो हिमाचल प्रदेश का जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है, टीनेंसी एक्ट है 1972, उसके अंतर्गत जो है अब जो स्टैंप ड्यूटी है उसे 12% कर दिया गया है, बढ़ा के जो है 12% की यूनिफॉर्म, मतलब एक ही स्टैंप ड्यूटी लगेगी चाहे ट्रांसफ़र करनी हो लैंड की या फिर लीज पे देनी हो, 12% की स्टैंप ड्यूटी लगेगी। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हिमाचल प्रदेश में जो करंट अफेयर्स हैं वो कुछ लिमिटेड ही रहते हैं, इसीलिए जो हम सेशन लेके आए हैं इस बार 9 से 16 जनवरी का सेशन था। इसके अलावा सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।